विश्वकर्मा जी, एसबी होम न्यूज संजय विश्वकर्मा का सादर प्रणाम। और राम भैया, आप कैसे हैं? ठीक है भैया। हम तो जैसे कि अभी आपने फोन किया था, कुछ बता रहे थे कि प्रयागराज में एसबी होम न्यूज संपादक संजय विश्वकर्मा ने कुछ गरीब लोगों से पैसे ले लिए, तो इसमें कैसे क्या आप बताएं कुछ तो। बताएं क्या भैया, व्हाट्सएप पे आया है। जी उसने कहा है कि उसने 500 रुपए लेकर किट के लिए, रोजगार के किट सामान नहीं होता। जी जी हाँ, तो वही सामान के लिए उसमें बोला गया है जी कि क्या सही क्या गलत है। वही हम आपको फोन किए थे कि भैया सही है गलत है क्या है। तो यह जो आपने ऑडियो सुना है, कुछ अराजक तत्व जो समाज द्रोही लोग हैं, हाँ, यह लोग अपने समाज को धोखा देते हैं और यह लोग सिर्फ समाज को ठगने का काम करते हैं। जो लोगों ने संजय विश्वकर्मा के विषय में इन्होंने आपको बताया और सोशल मीडिया पर यह लोग एसबी होम न्यूज को बदनाम करने का काम करते हैं। और एसबी होम न्यूज एक ऐसा चैनल है हिंदुस्तान में, जो कि यह चैनल गरीबों का चैनल है, जिनकी आवाज बड़े बड़े प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, यह लोग इनकी आवाज को उठाते नहीं हैं। उनकी आवाज को यह चैनल उठाता है। सर्वप्रथम आपको मैं यह आपको अवगत करा दूं। और जैसे कि एसबी होम न्यूज पर यूट्यूब पर यह चैनल चल रहा है, आप देख सकते हैं कि 4 सालों में बहुत ऐसे गरीब परिवार थे जिनके घरों में लैटरिन नहीं थी, उनकी सुविधा भी मुहैया कराया है। बहुत ऐसे गरीब परिवार थे जिनको रात में सोते थे तो ठंडी लगती थी, उनको कंबल वितरण करने का भी कार्य किया है। बहुत ऐसे गरीब महिलाएं थी जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवास सुविधा से वंचित थे, उनको आवास दिलाने का कार्य किया है। और कई ऐसे हजार घर हैं, उनको कंबल वितरण स्वयं एसबी होम न्यूज संजय विश्वकर्मा ने ये सब किया है। और आपको हम बता दें कि जो आज यह कुछ हमारे समाज के ही लोग अपने समाज को काटने का काम कर रहे हैं और समाज द्रोही लोग समाज के इस दर्पण को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, यह लोग समाज द्रोही हैं। पहली बात तो आपको बता दें। और जो यह रही बात 500 रुपया लेने की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं संजय विश्वकर्मा एसबी होम न्यूज संपादक, और एक समय ऐसा था कि यशस्वी बाजार नाम की एक कंपनी चलती थी जो संजय इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र से इसका रजिस्ट्रेशन था। और यह कंपनी रोजगार देने का काम करती थी। जैसे कोई व्यक्ति कारपेंटर का काम करता हो तो उसका कारपेंटर का रजिस्ट्रेशन करके किट मुहैया कराती थी कि अगर उस व्यक्ति के पास में टूल्स नहीं है तो स्वयं का वो कार्य कर सके, जा करके किसी के घरों पर अपने परिवार का जीवन बसर कर सके। कई ऐसे घरों में टूल किट देने का भी काम किया गया। और यह कंपनी 2018 से रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र का था। जैसे कि आप गूगल पर पूरा डिटेल आप जान सकते हैं। इसकी जो yashasvibazaar.com वेबसाइट थी, इस पर 500 रुपया सिर्फ फीस लेकर के लोगों को 8-8, 10-10 हजार का किट दे करके उनको रोजगार देती थी। मैंने स्वयं अपने हाथों से कई ऐसे घरों को रोजगार दिया हूं, कई ऐसे घरों को किट भी मैंने मुहैया कराया। लेकिन अभी जो लोग यह प्रयागराज से
हमारे विषय में और संजय विश्वकर्मा के विषय में कुछ गलत सलत टिप्पणियां कर रहे हैं कि 500 रुपया लेकर के लोगों को फंसाया गया, गरीब लोगों को लूटा गया। यह सरासर गलत है। हाँ, 500 रुपया मैंने लिया। मैंने आज भी मेरे पास में उनका डेटा मौजूद है, आप देख सकते हैं ssvbazaar.com पे, जो कि बंद हो चुकी है। कई ऐसे मुसीबतों, कोरोना काल के समय में वो कंपनी बंद हो गई और पुणे महाराष्ट्र में उसका कोर्ट में केस भी चल रहा है। और वो बंद होने की वजह से मेरे पास में मैंने कई अपने पिता तुल्य, भाई तुल्य, माताओं और बहनों से मैं क्षमा चाहता हूं। जो भी मेरे पास में 10-5 हजार रुपया बचता है कर्ज के तौर पर, थोड़ा समय का वेट करें। और अगर नहीं वेट कर सकते हैं राजद तत्व, तो जो किट मैंने दिया हूं, जितना मैंने उनको दिया हूं, वो सब अगर वो बेच करके उसको, अगर उसका पैसा अगर उनको देना चाहेंगे, तो एक आदमी अगर हमारी किट को बेचेगा तो कम से कम कुछ नहीं तो 20 आदमी का पैसा रिटर्न करेगा। लेकिन हमारे नाम पर ये कमलेश विश्वकर्मा जो अभी बयान दे रहे हैं, ये अपने ही भाई, अपने ही सगे परिवार से 1-1 हजार, 2-2 हजार रुपया गरीब लोगों से इन्होंने कमीशन के तौर पर पैसा लिया। और उसके बाद में कमलेश विश्वकर्मा, यह व्यक्ति, मैं बोल रहा था 500 रुपया सिर्फ मुझे जरूरत है, 500 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है। इन्होंने 1-1 हजार रुपया लोगों से लेकर के, और उसके बाद में जब तुम पैसा खाए हो, तुम लोगों को ठगे तुम हो, मैं नहीं ठगा हूं। आज भी मेरा जो एजेंडा था और आज भी हमारी कंपनी का जो एजेंडा था, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। सिर्फ मैं 500 रुपया लेता था और 500 रुपया लेकर के मैंने प्रयागराज से टोटली मेरे पास में 23,500 रुपया मेरे पास में आया है, जिसमें मैंने वहां 2 किट दिया हूं। एक रमेंद्र विश्वकर्मा है जो कि प्रयागराज और हंडिया के रहने वाले हैं, उनके पास मेरा एक किट गया है। और एक किट जाकर के देवी दीन विश्वकर्मा हैं इलाहाबाद से, उनके पास में गया है। और उसके बाद 2 किट की कीमत होती है 25 से 30 हजार रुपया। और अगर यह दोनों लोग उस 30 हजार रुपए की किट को रिटर्न करते हैं, या मैं अगर नहीं दे पाया, अगर हमें बदनाम कर रहे हैं, तो यह लोग उस किट को किसी व्यक्ति के पास में ले जाकर के बेच दें। और उसके बाद जिन गरीबों से 500-500 रुपया लिया गया है, जिनको बहुत ज्यादा दर्द है, उनको ये 500-500 रुपया ये लोग रिटर्न कर दें। और अगर ये लोग नहीं रिटर्न कर सकते हैं, तो मैं स्वयं इनको दे दिया जाएगा। और जो समाजद्रोही लोग अपने इस समाज के चैनल को और समाज के इस दर्पण को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, संजय विश्वकर्मा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, संजय विश्वकर्मा ऐसे समाजद्रोहियों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और आखिरी सांस तक इन लोगों को समाजद्रोही ही घोषित करेगा। अगर और भी आपके प्रति अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप बताएं। और अगर यह लोग जा सकते हैं तो जाएं, मिलकर के सब लोगों को इकट्ठा करें। और लाइव वीडियो में बात होती है ना कि किसका कितना पैसा लिया गया है, सब लोग इकट्ठा होकर के, अरे आवाज तो किसी का कोई भी डाल सकता है। अगर मैं आवाज डालकर अगर किसी को बदनाम करने का अगर षड्यंत्र मैं रचूं, तो मैं कहता हूं कि ये अच्छी बात नहीं है। आज मुझे अगर आपकी आवाज को रिकॉर्ड करके अगर छोड़ना है, तो मैं पहले सर्वप्रथम आपसे पूछूंगा कि राम मनोहर भैया, आपकी आवाज को क्या हम रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में छोड़ सकते हैं? तो अगर आप जब बोलोगे हाँ भैया आप छोड़ सकते हैं, तो मैं छोड़ता हूं। क्योंकि आज मेरा ये चैनल अपने समाज की कितनी मदद किया है। आज संजय विश्वकर्मा को हमारे समाज के लोगों ने मजाक उड़ाया, हमारे समाजद्रोही लोगों ने मेरा सिर्फ मजाक उड़ाया, जो कि आज संजय विश्वकर्मा समाज का दर्पण या दिल्ली से लेकर लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश तक समाज के गरीबों की आवाज को लड़ने का काम किया है।
लेकिन यह लोग सिर्फ समाजद्रोही लोग, समाज के जो भी सम्मानित व्यक्ति रहता है, जो भी सम्मानित व्यक्ति रहता है, उनको सिर्फ ये बदनाम करने का काम करते हैं, उन्हें सिर्फ नीचा दिखाने का काम करते हैं। ऐसे समाजद्रोहियों से अपना समाज के जो सम्मानित व्यक्ति हैं, इनसे रहें होशियार और इनका करें बायाकाट, और इनको अगर जहां मिले इनको जूता से मारें। बहुत अच्छा। आज आज बदनाम नहीं करना चाहिए। आज 100-200 रुपया, 500 रुपया, आज हम लोग तो यार हजार लाख रुपया हम अपने समाज के लिए खर्चा कर देते हैं। 4 साल तक मैंने अपना समय भी दिया और अपना पैसा भी घलाया, समाज के लिए घलाया, मैंने अपने लिए नहीं घलाया हूं। मैंने समाज को 4 साल दिए और उसके बाद समाज के लिए मैंने कई लाख रुपए सिर्फ समाज के लोगों से मिलने के लिए, समाज के परिवार, जो बेचारा गरीब परिवार परेशान रहता था, उस गरीब परिवार के घर पर जा करके मैं उसकी आवाज को बुलंद करने का काम किया। और आज हमारे समाज के लोग 200-500 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं, जैसे उनके परिवार को हमने लूट लिया। कैसे कैसे गंदे विचार के लोग हैं। ऐसी विचारधारा यार चमार और पासियों से सीखे ये समाज। जो लोग ये गंदी बात कर रहे हैं ना, चमार, पासी, अहिर, गड़रिया, केवट, कुर्मी, देवर, भर, और इन लोगों से सीखे ये लोग 200-500 रुपया दे के जाए के समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अरे तुमको पहले संजय विश्वकर्मा का योगदान समझना चाहिए था कि संजय विश्वकर्मा ने 4 साल में आज समाज को जगा दिया। 4 साल पहले विश्वकर्मा समाज की टीआरपी देखो और आज विश्वकर्मा समाज की टीआरपी देखो। आज पूरे हिंदुस्तान में विश्वकर्मा समाज जाना जा रहा है, तो संजय विश्वकर्मा 4 सालों में जितनी मेहनत किए हैं, जितने लोगों को जोड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में, आज तक कोई एक मर्द निकल कर आए बाहर बताए कि क्या समाज के लिए इन्होंने योगदान किया है। आज हमने अपना खून और पसीना बहाने की जो अपने युवाओं में, अपने समाज के लोगों में जो जज्बा मैंने भरा है, ये जज्बा आज तक किसी ने पैदा नहीं कर पाया। और फिर भी हम हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं कि मुझसे जो अगर कुछ गलती हुई है, हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग हैं, सब लोग मिलकर के बताएं। अगर जो भी गलती हमने किया है उसके लिए सजा प्रार्थी हूं। और यह 500 रुपए की बात नहीं है। हमें दुख इस बात का है कि संजय विश्वकर्मा की हैसियत इन्होंने 500 रुपए पे तौल दिया। मैं ऐसे समाज में पैदा होकर के मुझे क्या मालूम क्यों अभी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। संजय विश्वकर्मा ने जो कार्य किया, अगर किसी और समाज में अगर संजय विश्वकर्मा पैदा होता था तो उसको अपने आंखों पर बिठा करके लोग रखते थे। लेकिन ऐसे कुल में जन्म ले लिया, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग हमारे कुल में जन्म ले लिए कि हम ऐसे कुल में जन्म ले लिए, इस पर भी मैं कंफ्यूजन हूं। लेकिन ठीक है, जो भी है, बड़ा हमारे साथ में सब लोग अच्छा किए और भगवान विश्वकर्मा इन लोगों को अच्छा करे। लेकिन मैंने गलती किया था और इसके लिए कोई पत्रकार, कोई नेता, कोई लोग खुलकर सामने नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे समाज के कुछ अराजक तत्व और गलत विचारधारा के लोग हमारे समाज के नेता और मीडिया का, पत्रकार का मनोबल ये लोग गिराते हैं। 2 रुपए की मदद नहीं करते हैं, सिर्फ उन्हें मारने का काम करते हैं। आज जो ये संदीप विश्वकर्मा की बात करते हैं, संदीप विश्वकर्मा पत्रकार बन रहा है। संदीप विश्वकर्मा की जितनी वीडियो मैंने इसको प्रमोट करने के लिए, जितना पैसा इसके लिए मैंने घलाया हूं, यह व्यक्ति इतना धूर्त और इतना समाजद्रोही व्यक्ति है कि इससे पूछो मैंने इसको कहां कहां नहीं इसको प्रमोट किया। आज भी मेरे चैनल पर इसकी कई वीडियो चल रही है। इसने मेरे गाड़ी का पेट्रोल का भी खर्चा कभी उठाया नहीं होगा और कभी एक चाय तक नहीं पिलाया होगा ये बंदा। और मैंने अपना 2-4-10 हजार रुपया खर्चा करके इसके पास में जा करके
इसका नाम बनाने का काम किया, इसका कार्यक्रम दिखाने का काम किया और हजारों लोगों तक इसको पहुंचाने का काम किया। और जिस सांप को मैंने पाला वही सांप मुझे काटने का काम कर रहा है, और वो भी सांप मेरे ही वैरायटी का रह के, मेरे ही रक्त का रह के। ऐसा सांप अगर मुझे काटता है तो मुझे बड़ा दुख होता है बाबूजी। इसलिए आप फिर से आप काम करिए भैया, हम लोग तो यही चाहते हैं। लेकिन अगर बाबूजी मेरे अगर किसी भी बात में अगर आपको अगर कोई भी अगर आपको तनिक भी डाउट होता है कि संजय विश्वकर्मा आप गलत बोल रहे हैं, तो मैं गलत नहीं बोलता हूं। मैं भगवान विश्वकर्मा की सौगंध खा के बोलता हूं। हम लोग सोशल मीडिया वाले लोग हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ कैमरे के ऊपर विश्वास रखते हैं, हकीकत पर विश्वास रखते हैं। हम लोग झूठ बोलकर जीने वाले लोग नहीं हैं और अपना मुंह छुपा करके चलने वाले लोग नहीं हैं। और हम लोग जो कुछ करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, वो सब कुछ सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाई देते रहता है। हम वो हीरो नहीं हैं कि अलग से एडिटिंग करके बताते हैं। हमारा जो रहता है सब लाइव रहता है, और जो मुझको बोलने को आता है मैं वही चीज बोलता हूँ। ना मैं लिख कर रखता हूँ, ना मैं सोच कर रखता हूँ, ना मैं कुछ करके रखता हूँ। और चलिए बाबूजी, बड़ा अच्छा लगा आपने हमसे पूछा, और सम्मानित व्यक्ति हैं, पिता तुल्य हैं। और इसी के साथ में जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान, जय हिंद, जय भारत।